हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश जांगड़े फतेहपुर शेखावाटी से आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों अपनी ज़िंदगी में जितना ज़रूरी नहाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में खेल का होना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ खेल नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में खेल नहीं है, तो समझो मेरे हिसाब से तो वो ज़िंदगी सही नहीं है, क्योंकि खेल भी एक बहुत बड़ी रोल अदा करता है अपनी ज़िंदगी में। तो उसी प्रकार से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसावा बड़ा 69वीं राज्य स्तरीय छात्र एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का आरंभ किया जा रहा है 29 अक्टूबर 2025 को। अपने राज्य राजस्थान से हर एक जिले से छात्राओं की जो टीम है चयनित होकर आई है, वो यहाँ पर खेलेगी, अपने खेल का प्रदर्शन करेगी। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पधारें और खेल को देखें और समझें। इसके अलावा हरसावा गाँव के हर एक नागरिक का क्या क्या रोल है, क्या क्या इनकी अहम भूमिका रही है, यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, उनका यहाँ पर क्या क्या योगदान है, वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये प्रोग्राम अपना चलेगा 4 नवंबर तक। तो आपको मैं हर एक एक्टिविटी दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, हर एक दिन की आपके पास में अपडेट आएगी। तो कैमरामैन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे साथ चलकर और यहाँ का जो परिसर है विद्यालय का वो दिखाएँ और आपको रूबरू कराएँ। आप लोग वीडियो को कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। और इसमें थोड़ी बहुत भागीदारी मेरी खुद की अपनी भी है। आपको बता देता हूँ मैं शॉर्ट में कि यहाँ पर जितनी भी जो ड्राइंग की हुई है वो मैंने बिल्कुल निःशुल्क करी है, जिसका मैंने कोई चार्ज नहीं लिया है। और बाकी यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनका भी देखो पिछले 1 महीने से काफ़ी योगदान रहा है, वो अपने से तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और रूबरू कराता हूँ, वीडियो में बने रहना। जी दोस्तों दिखाता हूँ, ये तो है स्टाफगण जो अन्य सभी स्कूलों से आए हुए हैं, सभी से अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं वो लगे हुए हैं, अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, ये पूरा विद्यालय का परिसर है, बहुत ही शानदार और आकर्षित जगह है यहाँ। और वीडियो में लगातार बने रहना दोस्तों। तो चलिए मैं अभी आपको बाहर ग्राउंड की तरफ लेके चलता हूँ कि उधर की क्या व्यवस्था है रखने की। तो गाइज आप लोग देख सकते हो मेरे साथ में इस वीडियो के माध्यम से कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसावा बड़ा के ग्राउंड को कितने निखार और कितना सुंदर देखने में लग रहा है। इसी की स्थिति आज से 1.5 महीने पहले इस कदर थी कि यहाँ पर कंटीले, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और फालतू में इतना कचरा था कि इसको निखार लेने के लिए ग्रामवासियों का और यहाँ के शिक्षक जितने भी हैं पूरे स्टाफ के साथ तैयार हुआ है। लेकिन हाल में ये हाँ ये लिस्ट है और इसके अंदर अभी 700 ट्रॉलियाँ माटी की डली हैं। ये जो आप ट्रैक देख रहे हो इसमें पूरे में दोबारा माटी डाल के बनाया गया है। अंदर ये जो फील्ड है इस फील्ड के अंदर भी मिट्टी डाली गई है और पहले बालू मिट्टी डाली गई है, उसके ऊपर ये माटी जो अपनी जमने वाली माटी है ये डाली गई है और इसको फिर उनसे लोडर से समतल करवा के फिर रोलर घुमाया गया है। फिर उसमें जहाँ अप डाउन रह गया है वहाँ पानी छिड़का के हमने, क्योंकि ये माटी जमने के बाद में सूख जाती है तो उखड़ती नहीं है, तो दोबारा उसमें पानी चलवाया गया। पानी चलवा के जहाँ जहाँ ऊंची रही है, जहाँ खड्डे रहे हैं उनको उस पूरे लगभग एक ट्रैक के अंदर 14.5 से 15 बीघा जमीन आती है, उस पूरी को हमने मतलब जहाँ भी खड्डे हैं उनको भरा है और जहाँ ऊंची जगह थी, जहाँ टिब्बे बने हुए थे, उनको तोड़ा गया है। तोड़ के पूरी ट्रैक को प्लान किया गया है। बड़ी मेहनत लगी, हम तो कम से कम पिछले 15-20 दिन से 20 दिन से लगातार 13 दिन 12 दिन की दीपावलियों की छुट्टियाँ यहीं एक दिन भी मिस नहीं किया है। छुट्टियाँ घर में लावणी भी नहीं की है घर में। मेरी पोस्टिंग अभी यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चुवास में है। ये सीनियर सेकंड शारीरिक शिक्षक के पद पर हूँ सर। तो सर अभी ये जो ग्राउंड के अंदर आप क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, आपको क्या काम सौंपा गया है? ये सर 69वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है गर्ल्स की 17 और अंडर 19। तो उसके लिए 400 मीटर। कितने समय बाद में हो रहा है ये लगभग 20 ईयर के आसपास, 20 साल के बाद। तो इतना लंबा टाइम? हाँ जी। तो उसकी ये जो मार्किंग है 400 मीटर ट्रैक की, जी उसकी मार्किंग का काम कर रहे हैं सर। तो आप लोग मतलब इसको बराबर कितने ट्रैक की, इस ट्रैक पर कितने मतलब लाइन दौड़ सकते हैं एक साथ? इसके ऊपर एक बार में 8 एथलीट दौड़ सकते हैं। 8? जी सर। 8 लाइन का ट्रैक है ये। 8 लाइन का। हाँ जी। तो पहले मतलब ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टेज पर लाइनिंग हो रही है। पहले कच्ची लाइन होगी, उसके बाद इसके ऊपर चूने की मार्किंग की जाएगी। अच्छा, ताकि मतलब ये दिखने में थोड़ी इजी रहे और जब दौड़े तो मतलब किसी को डिस्टर्ब ना हो, हाँ। इधर उधर नहीं हो, अपनी लाइन को क्रॉस करके किसी दूसरी लाइन में खिलाड़ी न चला जाए। हाँ जी दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे जो सर हैं। मैं वैसे तो मानगढ़ में संगरिया से बिलोंग करता हूँ। संगरिया से? हाँ जी। और मेरी पोस्टिंग इधर फतेहपुर शेखावाटी में रोसावा गांव के अंदर है। रोसावा में? हाँ। और किस पोस्ट पर सर आप? अभी मैं 2nd ग्रेड PTI हूँ। जी। हाँ
स्पोर्ट्स कोच हूँ सर आपका सबसे पहले तो हरसावा गांव में हार्दिक अभिनंदन है पूरे ग्रामवासियों की तरफ से और मेरी तरफ से। तो अभी Thank you, आपको इस प्रोग्राम में, इस टूर्नामेंट में क्या मतलब जिम्मेदारी दी गई है? जिम्मेदारी हमारे जो साथी जितनी भी है सर यहाँ पर हर एक जो कैंडिडेट है, ग्रामवासी का समझो या फिर स्कूल के विद्यार्थी का समझो या फिर प्रिंसिपल सर का समझो, मतलब किसी का भी समझो, सबकी अलग अलग एक अहम भूमिका रही है। तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका ये है कि हमें ये जो ट्रैक की मार्किंग है, जी। जितने भी इसके अंदर रनिंग इवेंट होंगे, फील्ड के इवेंट होंगे, थ्रोइंग या जंपिंग, टोटली उनके ट्रैक वगैरह तैयार करना और उनकी पीट वगैरह तैयार करना, ये हमारा काम, यानी कि टोटल इसका प्रिपरेशन का जो जितना भी काम होगा ना, ये हमारी जो डेपुटेशन पर जो साथी है उन सभी का। तो सर आपके जो विद्यालय के जो विद्यार्थीगण हैं, तो आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या उनको आमंत्रित करना चाहोगे इस प्रोग्राम में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों का प्रोग्राम है जी। और बच्चों को आना चाहिए। इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को देख करके बच्चों को एक नया मोटिवेशन मिलेगा जी जी। और गांव के अंदर भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि हाँ, हमारे यहाँ पे पूरे राजस्थान के 41 जिलों की बच्चियाँ खेलने के लिए आई है। मतलब अपने राजस्थान के जो नए पुराने जिले हैं टोटली सभी में पूरी जो यहाँ पर जो चयनित होकर जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर आके अपना प्रदर्शन करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? हाँ। तो आप अपने अपने शिष्य हैं, जी। तो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, जी। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आज देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, जी। उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम हो रहा है, ये टूर्नामेंट जो गांव की तरफ से ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो सभी को इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से इस प्रतियोगिता के अंदर अपना सहयोग देना चाहिए, ताकि अच्छी सी ये प्रतियोगिता हो, गांव का नाम रोशन हो, बच्चों को मोटिवेशन मिले और एक अच्छा प्रदर्शन और बच्चे एक अच्छी भावना लेकर के यहाँ से जाए। तो आप कब से लगे हो सर इसमें? मैं इस विद्यालय में नहीं इसका हाँ लगभग इस विद्यालय के अंदर मेरे को 1 महीने के करीब हो गया। आपको मेहनत करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, हम आपके आभारी रहेंगे और बाकी आप लगातार करते रहिए, हम आपके साथ में सर, ठीक है? थैंक यू। बाकी आगे पूरा ग्राउंड का सुधार किया है जी, स्कूल का रंग रोगन जी। और यहाँ का जो ग्राउंड है इसमें साफ सफाई का भी काम आप लोगों ने अच्छे से हाँ, करवा दिया एकदम साफ सफाई का पूरा काम करवा दिया, एकदम ग्राउंड तैयार है। क्योंकि मेरे हिसाब से अपने फतेहपुर शेखावाटी में, फतेहपुर तहसील में जितने जो गवर्नमेंट स्कूल है, उस हिसाब से ये जो ग्राउंड है इतना बड़ा, मेरे हिसाब से कोई अन्य स्कूल में भी है क्या? नहीं है, एक ग्राउंड ही नहीं है, तो एथलेटिक्स का सामान है वो राजस्थान में नहीं है किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो हरसावा स्कूल में उपलब्ध है आज की तारीख में। तो सर ये कितने मीटर का जो ग्राउंड है? वो मीटर तो यहाँ पर 1600 मीटर के आसपास है ना? 400 मीटर के, 400 का 1600 का है, 400 मीटर का ग्राउंड है। ये 400 मीटर ग्राउंड है दोस्तों। मैंने देखा था यहाँ पर, मतलब इस ग्राउंड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, यहाँ पर खड्डे वगैरह थे और झाड़ियां थी, लेकिन साफ सफाई करके यहाँ पर भराव जो करवाया है, इन्हें ग्रामवासियों की देखरेख में सारा काम हुआ है। तो आप लोग शिव गांधी की तरफ से आप सब लोगों को आमंत्रित है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर और इस कार्यक्रम में भागीदारी बने और खेल का महत्व समझे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रमोद है जी प्रमोद जी, आपका स्वागत है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर, मेरी पोस्टिंग है महात्मा गांधी रोड्स ऑफिसर में, 2nd ग्रेड पीटीआई हूँ जी। और मेरा पीहर यही है, मैं यहीं पढ़ी लिखी हूँ, इसी ग्राउंड पे। हमने सुना मैडम, हमने सुना कि आप इस विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हो। हाँ सर, बिल्कुल, 1st से 12th तक यहीं मैंने पढ़ा है और यहीं से मेरा सफर शुरू हुआ था। मैं यहीं से नेशनल खेली हुई हूँ वॉलीबॉल में। जी दोस्तों, कितनी है कमाल की बात, जरूरी है पहनना, जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगी में खेल का होना जरूरी है। क्यों मैडम? सर बिल्कुल, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की वहीं मुझे आज काम करने का मौका मिल रहा है और मेरे काफ़ी सारे गुरुजन हैं यहाँ, जिनका मेरे प्रति बहुत ही स्नेह है और उन्हीं के मतलब गाइडेंस से मैं यहाँ आगे तक पहुँची हूँ। और मेरे कोच श्री संजय जी त्रिवेदी जी, उन्होंने मतलब मेरी सफलता में बहुत योगदान दिया और इसी ग्राउंड से मैं निकली हुई हूँ और मेरा 1st नेशनल मेरी स्कूल को मैंने दिया और मेरे गाँव को मैंने दिया। जी, मेरा नाम संजय त्रिवेदी है और कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूँ और इस विद्यालय में 2000 से लेकर के और 2023 तक मैं यहीं पे पोस्टेड था। ये विद्यालय जो है मेरा अपना विद्यालय है। अच्छा सर, आप इस विद्यालय में पहले से सर्विस दे चुके हो? मैं यहाँ 23 साल रहा हूँ। बहुत सर, क्या बात है। अभी आप किस पोस्ट पर कार्य करते हो सर? मैं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी। वैसे मैं वॉलीबॉल का कोच हूँ। जी जी। तो सर आपसे हमारा एक सवाल रहेगा, यूँ समझो कि पूरी पब्लिक का, और हरसावा गांव में जो आप ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हो वो कितने साल बाद हो रहा है? ये मैं यहाँ पर 2000 में ट्रांसफर होके आया था। उस साल यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप गर्ल्स की हुई थी और उसके बाद में 25 साल के बाद में ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। उस समय की प्रतियोगिता आज की प्रतियोगिता में बहुत अंतर आ गया है। व्यवस्थाएं उस समय में कम थी, कम व्यवस्थाओं में भी हमने जो है ना बहुत शानदार आयोजन करवाया था। गांव ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आज भी जो है गांव पूरा का पूरा इस प्रतियोगिता को बहुत ही शानदार तरीके से संपादित करने के लिए कटिबद्ध है। सभी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी 20-25 लोग जो हैं शारीरिक शिक्षक फतेहपुर के इस स्पोर्ट को बनाने में जो है पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं और
सब लोगों की मेहनत से आज ये जो है प्रतियोगिता आयोजन के लिए मैदान 100% तैयार है और परसों सुबह ओपनिंग होने के बाद ये प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाएगी। तो सर आप इस व्यवस्था में कितने समय से लगे हुए हो? हम लोग दीपावली की छुट्टियों से पहले से ही यहाँ लगे हैं। दीपावली की छुट्टियों में भी हम लोग यहाँ पे रोज यहाँ पर आ रहे थे मैदान निर्माण में, और सब लोगों की मेहनत से ये प्रतियोगिताओं के लिए मैदान तैयार हो गया है। तो सर अब अभी आपने इसमें क्या क्या करवाया है? आप जो आए थे यहाँ पर तो उस समय इसका क्या हाल था और अभी आपने क्या क्या सुधार किया है, और कहाँ की जो टीम है वो आने वाली है यहाँ पर? हमारे आने से सुधार का ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ये जब 2000 में जब यहाँ स्टेट चैंपियनशिप हुई थी तब ये 6 लाइन का ट्रैक था जी जी, और फिर इसको गांव वालों ने अपनी मेहनत से और इसको जो है वो 8 ट्रैक थे, 8 लेन। सर हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि जो ये ट्रैक है इसका इस जो ट्रैक इसको जो लाइनिंग लगी हुई है इसका क्या महत्व है? क्योंकि काफी सारे जो दर्शक हैं, कई विद्यार्थी हैं, कई जो हमारे समाज परिवार में जो फौज पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, अधिकतर लोगों को तो ये मालूम नहीं होता कि मतलब इसका दौड़ने का फायदा है कि इसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है और किस ट्रैक में किस हिसाब से अपने को दौड़ना चाहिए। तो इसकी आप थोड़ी बहुत हमें जानकारी दीजिए। ये जो धवन पथ है, इसको क्या बोलते हैं सर? धवन पथ? ये धवन पथ है, रनिंग ट्रैक है जी। ये ट्रैक इवेंट जो होते हैं वो सारे इस पे होंगे। जो दौड़ने की प्रक्रियाएं हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, हर्डल्स, ये सब इवेंट तो इस पे होंगे। और ये इस चारों तरफ के बीच का जो ये जगह खाली जगह पड़ी है ये है फील्ड इवेंट के लिए जगह। तो इस फील्ड इवेंट में एक देखो वहाँ पे आपको एक सर्किल बना हुआ है जी, वो सर्किल पे आपके हैमर थ्रो और शॉर्ट पुट की प्रतियोगिता का आयोजन वहाँ होगा। एक उस कॉर्नर में आपको दिख रहा है एक सर्किल, वहाँ पे डिस्कस थ्रो होगा। बीच में आपको एक पट्टी दिख रही है करीब 40 मीटर लंबी जी। इस पट्टी पर आपके लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट का आयोजन होगा। तो सर आप हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो आपके इस विद्यालय में जो पढ़ चुके हैं, आपके पास में जो विद्यालय के सभी छात्रों को इस प्रतियोगिता में आकर के और सहयोग करना चाहिए जिससे कि गांव का नाम रोशन हो। अच्छा सर एक सेकंड आपकी बात को मैं होल्ड करता हूँ। ऐसा गांव जो हरसावा है, यहाँ के नागरिक के बारे में मतलब आपका क्या कहना है? इन लोगों का कैसा सपोर्ट है, कैसा समर्थन है, या फिर आप स्कूल का जो स्टाफगण है या वही कर रहा है? देखो, बिना गांव के कोई भी प्रतियोगिता जी जी, चाहे जिला स्तर की हो चाहे राज्य स्तर की हो, कोई भी प्रतियोगिता बिना गांव के संपन्न हो ही नहीं सकती जी सर। क्योंकि प्रतियोगिताओं में अर्थ जो है सबसे पहला बिंदु होता है और अर्थ की व्यवस्था जो है गांव के लोगों द्वारा ही की जाती है। मतलब सर गांव के जो जितने भी जो कैंडिडेट हैं, बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे जितने भी जो हैं, सबका योगदान है? सबका योगदान है और सबका सहयोग है जी सर। बच्चों को तो मेरा यही कहना है कि ये 8 लेन का ट्रैक जो है इतना शानदार ट्रैक बन गया है। 5 तारीख तक ये प्रतियोगिताएं संपादित हो जाएगी जी। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। इसका शुभारंभ कब करें सर? ये 29 तारीख को सुबह 29 तारीख को सुबह ओपनिंग हो जाएगी इसकी। हाँ हाँ। थैंक यू सर, आपने